हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये वीडियो जेकेपी एसआई एंड जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए आएंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। सबसे पहले आते हैं क्रॉप्स ऑफ इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स। अलग अलग सीजन्स होते हैं हर एक क्रॉप के। टोटल इंडिया में हम 3 मेन सीजन्स के बारे में देखेंगे। एक होता है खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप और एक होता है जायद क्रॉप। खारिफ क्रॉप कब ग्रो की जाते हैं? समर सीज़न में, या तो समर या मानसून सीज़न में। और राबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स विंटर में ग्रो किए जाते हैं। और जायद क्रॉप्स सोन एंड हार्वेस्टेड किए जाते हैं मार्च और जुलाई के बीच में, जो कि खारिफ और राबी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो जायद क्रॉप्स का होता है। सबसे पहले देखें खारिफ क्रॉप सोन इन जून टू जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? राइस, मेज़, मिलेट। मिलेट के अंदर आते हैं बाजरा, ज्वार, फिर कॉटन, जूट, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट होती है मूंगफली, शुगर केन, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, टमाटो। ये सभी किसके अंदर आते हैं? खारिफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खारिफ क्रॉप। आपको एग्जांपल दे देगा मेज़ या मिलेट, तो आपको उस तरीके से इम्पॉर्टेंट रहेगा। राबी क्रॉप की बात करें तो ये सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू जून। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, बार्ले, ओट्स, पीस यानी मटर, ग्राम, मस्टर्ड, रेप सीड, लिनसीड एक्सेट्रा। ये क्या हैं? राबी क्रॉप्स की एग्जांपल। जायद की देखें तो वाटरमेलन आ गई, जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, मस्क मेलन, कोकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स वो होते हैं जो कैटल्स को देने के लिए होते हैं, उनका चारा वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? फॉडर क्रॉप्स। नेक्स्ट देखें तो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया कौन कौन से? फूड ग्रेन्स में राइस, वीट, मेज़, मिलेट्स, पल्सेस, ये मेजर फूड ग्रेन्स हैं इंडिया के। कैश क्रॉप्स देखें तो इंडिया के कॉटन है, जूट है, शुगर केन, सेफ्रॉन, ऑयल सीड्स, ये कैश क्रॉप्स हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, ये प्लांटेशन आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर तो फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडिया में लगभग ग्रो किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा रेवोल्यूशन से रिलेटेड भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये आता है पेट्रोलियम से रिलेटेड। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रेवोल्यूशन लाए गए ताकि उन चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। तो ब्लैक रेवोल्यूशन इसलिए लाया गया था ताकि किसकी प्रोडक्शन बढ़े? पेट्रोलियम की। ब्लू किससे रिलेटेड है? फ़िश प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन था फ़िश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वाइट रेवोल्यूशन डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, इन चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स। ब्राउन रेवोल्यूशन था कोकोआ या कॉफ़ी के लिए। गोल्डन की बात करें तो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आ जाएंगे? फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स हो गया, हनी वगैरह, इसकी प्रोडक्शन के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, ये लाया गया था मेनली। स्टार्टिंग में तो वीट के लिए लाया गया था और राइस के लिए, फिर अलग अलग एग्रीकल्चर बाकी प्रोडक्ट्स में भी ये फैलता था। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन ओनियन से रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो से रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है। और पर्पल रेवोल्यूशन लेवेंडर, ये एक फ्लावर है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर ही रहे थे हम, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली इन वीट एंड राइस। दो मेन क्रॉप्स के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था ताकि जो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हमें देखने को मिलती थी फूड ग्रेन्स में, ताकि उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन लाया गया था। इसमें लाया क्या गया था? इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए थे जिनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी। नॉर्मन बोरलॉग जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड बोला जाता है,
उन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। ये पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, लेकिन इंडिया में MS स्वामीनाथन थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया गया था। ठीक है, टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम गॉड ने। अभी नेक्स्ट आता है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ये ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन अभी होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है, एक पीस ऑफ लैंड लिया जाता है, उसमें या तो वो फॉरेस्ट हो, सभी पेड़ को काटा जाता है और वहाँ पे क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे ही एग्रीकल्चर ख़त्म होता है वहाँ पे उस जगह को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और अगली जगह पे चले जाते हैं, अगले फॉरेस्ट में, वहाँ पे कटिंग करते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर ख़त्म होने के बाद वो क्या करते हैं, उस जगह को बर्न कर देते हैं। तो अलग अलग जगह पे वो स्लैश कर रहे हैं और बर्न कर रहे हैं, तो इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन कंट्री, डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स हो गई के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्रॉप्स मेन ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो कौन कौन से क्रॉप्स हैं, राइस को सबसे टॉप प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, दोनों ही क्या टॉप प्रोड्यूसर हैं राइस में। वीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है वीट के लिए। मेज़ के लिए टॉप प्रोड्यूसर है कर्नाटका, कॉफ़ी के लिए कर्नाटका, शुगर केन के लिए उत्तर प्रदेश और देखें तो पोटैटो, मिल्क, मैंगो, इन सभी में क्या है, टॉप प्रोड्यूसर है। असम की बात करें तो बैम्बूज और टी के लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो पल्सेस, स्पाइसेस यहाँ पे मेन प्रोड्यूस की जाती हैं। वेस्ट बंगाल का किस चीज़ में टॉप प्रोड्यूसर है, जूट के लिए। गुजरात किसके लिए प्रोड्यूसर है, कॉटन, वहाँ पे है टोबैको, ग्राउंडनट। आंध्र प्रदेश की बात करें तो बनानास, फिश, एग्स यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर हैं। अनियन क्रॉप का टॉप प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है। ऑरेंजेस, ग्रेप्स, कैशू नट्स, ये सभी महाराष्ट्र में है। रबर, ब्लैक पेपर, कार्डमम, ये है केरला। और J&K किसका टॉप प्रोड्यूसर है, सैफरॉन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया और उसके कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, सॉइल कौन सी चाहिए और कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। राइस को टेम्परेचर चाहिए 25 से 35 डिग्री के सेल्सियस के बीच में। रेन चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, सॉइल कौन चाहिए, क्लेई, लोम एंड एलुवियल सॉइल विद गुड वाटर रिटेंशन, इस तरीके की सॉइल चाहिए। एरिया ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादातर हमने देखा था वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। वीट की बात करें तो टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेन 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन, लोमी एंड क्लेई सॉइल चाहिए। एरिया ऑफ कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये रहेंगे। मेज़ की बात करें तो टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेन 50 से 100 चाहिए। डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए। तो एरिया ऑफ कल्टीवेशन तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बाकी ये रहने वाले हैं। ज्वार की बात करें तो टेम्परेचर 26 से 33 तक चाहिए। रेन अगर इसको कम भी मिले तब भी ग्रो कर जाएगा। क्लेई, रेगुर और एलुविलियम सॉइल चाहिए। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन जगह पे ये ग्रो किया जाता है। तो ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।